अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम लारावेल के अंदर माइग्रेशंस बनाते हैं और उसके ज़रिए से हम अपनी डेटाबेस को बग़ैर ओपन किए बगैर ही यहाँ से टेबल बनाएंगे। उसके अंदर कॉलम्स की लेंथ को देखेंगे, कॉलम की टाइप को देखेंगे कि हम उसकी कौन सी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने जो है ना फ़र्स्ट जो हम माइग्रेशंस बनाते हैं तो वो हम अपनी एक कमांड के ज़रिए माइग्रेशंस बनाते हैं, जो कि हमारी ये कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशंस, और आगे क्रिएट और आगे उस माइग्रेशंस का नाम लिखेंगे। तो मैंने अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है जो हमारा लेक्चर सीरीज़ का चल रहा है, तो उसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं जो है ना अपनी न्यू कमांड बनाता हूँ। न्यू कमांड से ना हम अपनी बना लेते हैं माइग्रेशंस। ये इसका मेथड ये है कि आपने PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशंस, जब आपने न्यू माइग्रेशंस बनानी है तो फिर क्रिएट और आगे माइग्रेशंस का नाम, ठीक है। ये क्रिएट आपने लिखना है, फिर अंडरस्कोर, फिर उस टेबल का नाम जो टेबल आप बनाना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं इधर कस्टमर्स का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर्स और मैंने एंटर किया तो ये देखें ये मेरी माइग्रेशंस बन गई, और यहाँ पे उसने उसका आपको पाथ भी दे दिया है कि डेटाबेस के अंदर जो है ना माइग्रेशंस का टेबल है उसमें जाना है आपने। डेटाबेस के अंदर ये देखें माइग्रेशंस के अंदर ये वाली माइग्रेशंस है, लास्ट वाली। इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर ना डिफ़ॉल्ट में ना दो फंक्शंस मिलते हैं एक क्लास के अंदर। माइग्रेशन एक्सटेंड हुई है इसके अंदर, ठीक है, क्लास है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो फंक्शन है, एक अप का है और एक डाउन का फंक्शन है। ये डाउन के फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि इसी जो हम न्यू टेबल बना रहे हैं, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये ड्रॉप करेगा और देन इसको क्रिएट करेगा न्यू, ठीक है। और जो अप का फंक्शन है, अप के फंक्शंस के अंदर हम सारे के सारे कॉलम्स बनाएंगे इस टेबल के, कस्टमर्स के, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ना ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, जस्ट हमने उनको यूटिलाइज़ करना है, उनको कॉल करना है, और हमारे टेबल्स के अंदर हर चीज़ बन जाती है। उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको ना हम डाटा पास करेंगे। लेट्स सपोज के कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, टाइप को कॉल करेंगे उस फंक्शन स्पेसिफिक को, ठीक है। अब देखें अगर हमने एक प्राइमरी की किसी भी टेबल्स की बनानी है तो वो हम आईडी को कॉल करेंगे तो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी, ये डिफ़ॉल्ट में है। अगर आप कहते हो जी कस्टमर्स आईडी ना हो उसका डिफ़ॉल्ट में, तो आप कस्टमर्स अंडरस्कोर आईडी कर दो, या आईडी डिफ़ॉल्ट में अगर कहते हो तो वैसे डिफ़ॉल्ट में ना आईडी ही चलती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आईडी ही रखें, बस उसकी आईडी है कस्टमर की, ये आईडी यूनिक होगी, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ जी उसका अब नेम आना चाहिए, तो मैं इस तरह से टेबल के आगे मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर मैं कहता हूँ जी मेरा नेम आना चाहिए। मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करना है और उस फंक्शंस के अंदर मैंने उसका पैरामीटर पास करना है जी, क्या होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, नेम उसका नाम रख दे जी, ये स्ट्रिंग में है। इसी तरह अगर उसकी लेंथ देनी है तो मैं यहाँ से 50 उसको पास कर दूँगा और यहाँ से ऐसे बंद कर दूँगा जी, उसका नाम आ जाएगा कस्टमर का, राइट। सेकंड फिर हमारे पास है जी, मैं फिर टेबल उसका मैं जो है ना यहाँ पे उसका कुछ लेट्स सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ सेव करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट का फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं उसको बताऊँगा जी DOB है जी, ये डेट ऑफ बर्थ है। और अगर मैं कहता हूँ जी ये नलेबल हो कि यहाँ पे जो है ना कभी डेट वो देता है कभी नहीं देता, तो यहाँ पे मैं नलेबल को कॉल कर दूँगा, एरो फंक्शन को कॉल करूँगा और आगे नलेबल फंक्शंस को कॉल कर दूँगा इस तरह से। तो ये मेरा जो है ना नलेबल हो जाएगा डाटा। सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम बना रहे हैं, सीख रहे हैं टेबल के आगे मैं कहता हूँ जी उसका कोई स्टेटस भी होना चाहिए, तो फिर मैं उसको अंदर बूलियन कॉल करवा लूँगा। बूलियन के अंदर मैं कहूँगा जी उसका स्टेटस के अंदर क्या होगा, स्टेटस के अंदर 0 या 1 आ सकता है। इसके अंदर मैंने डाटाबेस में पहले ही बता दिया है जी 0 1 आएगा बूलियन के अंदर, आपको भी इस चीज़ का पता है। अगर आप कहते हो जो डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू सेट करवानी है तो आपने डिफ़ॉल्ट का फंक्शन कॉल करना है और आगे फॉल्स पास कर देना कि डिफ़ॉल्ट में वो 0 सेव करवाएगा,
जैसे ही डाटा आएगा। नल भी हो गया, डिफ़ॉल्ट भी हो गया। इसी तरह से अब मेरा जो नेक्स्ट हम समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं इनम का। ठीक है, इनम के अंदर मैं उस इनम्स का पास करूँगा, नाम पास करूँगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कस्टमर है, उसका मैं जेंडर देखना चाहता हूँ, जेंडर क्या है। तो उसके लिए मैं उसको पहले उसका जेंडर की वैल्यू नाम पास करूँगा कि क्या बनाना चाह रहा हूँ, जेंडर है या एक अरे पास करूँगा जी ये चीज़ें आ सकती हैं बस, मेल फीमेल, और आगे मैं जो है ना मेल है फीमेल है या जो है ना अदर भी हो सकता है। इसी तरह से तो कुछ भी आप जो है ना उसके अंदर अरे के अंदर जितने भी आप तीनों वैल्यू पास करेंगे वो 3 वैल्यू के अलावा डेटाबेस आपको कुछ भी इंटर नहीं होने देगा। फिर मैंने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेट कर दी है मेल, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू भी सेट कर देगा। इसी तरह से अगर मेरे पास एक लॉन्ग है डाटा, ज़्यादा डाटा है, जैसे उसका एड्रेस है वो बड़ा होता है, तो फिर मेरे पास एक टेक्स्ट की ऑप्शन है, तो वो मैं टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा जी उसका एड्रेस जो है ना वो लॉन्ग में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में जो है ना मैं इसे कहूँगा जी नलेबल है जी, इसको नलेबल कर देता हूँ ना एड्रेस को। अच्छा जी, अब मेरे पास ये सारी फ़ील्ड्स आ गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और फ़ील्ड ऐड करता हूँ जी, उसका कोई कार्ड नंबर या कुछ इंटीजर या क्वीन या हमारे पास उसके पास जो है ना नंबर्स अलॉट हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको इंट के अंदर जो है ना वो कर दूँगा। इंट भी होता है इसके अंदर ना, इंटीजर ये इंटीजर्स को कॉल करना है और इसके अंदर आपने ना पॉइंट लिख देने हैं कि इसके कितने पॉइंट हो गए हैं या क्या है। डिफ़ॉल्ट में आप इसको 0 पॉइंट दे दो, हर बंदे को जी 0 है। इसी तरह से मैं आपको इसकी माइग्रेशंस की जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हम लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से माइग्रेशंस के और कितने फंक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं देखें लारावेल 11 पे काम कर रहा हूँ, तो आपको जो है ना लारावेल 11 के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, लेटेस्ट जो इसका लारावेल का वर्जन है वो जो है ना 11 चल रहा है। तो ये देखें, ये एक फंक्शंस हैं, अवेलेबल कॉलम की टाइप हैं कि हम कितने लारावेल के अंदर माइग्रेशंस बनाते हुए कौन कौन से कॉलम बना सकते हैं, जेसन बना सकते हैं। ये देखें बाइनरी है, बूलियन है, चार है, जैसे मैंने डेट का फंक्शन कॉल किया है, इनम कॉल कर लिया है, फ्लोट भी आप कर सकते हैं, डेसिमल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ओरिजिन की और की ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट जैसे हमने यूज़ कर लिया, आईडी का भी फंक्शन यूज़ कर लिया, ईयर्स का आप कर सकते हैं, यूयूआईडी का कर सकते हैं। ये देखें ये सारे फंक्शंस, अगर आपको इसमें से सारे फंक्शन चाहिए तो आप लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आके यहाँ से ये फंक्शन देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास बन गया है और अब हमारे पास है कि हम इसको माइग्रेट करें। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास डन हो चुका है। फिर हम माइग्रेट करते हैं। अभी हमारे पास जो कमांड है वो है कि हम ये जो टेबल बनाया है इसको माइग्रेट कर दें। ठीक है, जब माइग्रेट करेंगे तो ऑलरेडी मेरी जो 3 माइग्रेशंस हैं वो ऑलरेडी ये 3 चल चुकी हुई हैं। ये वाली 3, ये लास्ट वाली जो अभी वाली है ये वाली जस्ट रहती है मेरी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे पास रियासत कॉलेज डेटाबेस है। ठीक है, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने एक डीप वीवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, तो वो मैं अपनी डेटाबेस इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आप PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके कौन से टेबल हैं और कितने बन चुके हैं। ये माइग्रेशंस है, माइग्रेशंस के अंदर जैसे आएंगे तो हमारे पास 3 माइग्रेशंस ऑलरेडी रन हो चुकी हुई हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको माइग्रेट करता हूँ। ठीक है, ये देखें एक ही माइग्रेशंस रन हुई और हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इस टेबल के अंदर एक एंट्री आ जाएगी, ये कस्टमर्स की जो माइग्रेट हो चुकी हुई है। इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से तो मेरे पास ये देखें कस्टमर्स का एक न्यू जो है ना टेबल आ गया। इसके अंदर आईडी आई है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बताऊँ। लास्ट में एक फंक्शंस है टाइम स्टैम्प का। ये इसका फंक्शंस ये होता है कि जब कौन सा कॉलम इसके अंदर 2 कॉलम लारावेल ऐड करता है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में ये होता है कि आपके पास लास्ट में जो कॉलम आता है उसमें ये होता है कि ये
कॉलम की जो वैल्यू है कब अपडेट हुई और कब क्रिएट हुई। क्रिएट करते हुए वो क्रिएट की डेट ऐड करता है, जब आप उसको अपडेट करते हैं तो अपडेट करते हुए उसके अंदर वो टाइम को अपडेट कर देता है, जी ये कॉलम जो है ना इस टाइम पे अपडेट हुआ है। तो ये लारावेल आपको डिफ़ॉल्ट में माइग्रेशंस के बनाते हुए ये दो चीज़ें आपको देता है। लारावेल 8 से पहले ये दो चीज़ें भी नहीं मिलती थी। लारावेल 8 के बाद ये बहुत सारी जो है ना चीज़ें उन्होंने मज़ीद इंक्रीज़ की हैं कि आपके जो है ना माइग्रेशंस और ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएं। स्पीड को इंक्रीज़ किया इसी तरह से, और बहुत सारे फंक्शंस बना के दे दिए जिससे हमारी जो है ना जल्दी एप्लीकेशंस डेवलप हो जाती है। ओके, तो हमारी माइग्रेशंस बन चुकी हुई है, फर्स्ट माइग्रेशंस है। अगर अब हम क्या सीखेंगे जी, अगर हमारी माइग्रेशंस पहले ऑलरेडी हमारा टेबल एग्जिस्ट करता है, हम उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करना चाहते हैं और एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं माइग्रेशंस बनाता हूँ PHP आर्टिज़न। उसकी जो कमांड है वो हम यहाँ पे आएंगे तो हमें कमांड मिल जाएगी। इसके अंदर आते हैं तो हमारी जो न्यू है, अच्छा अगर मैं ये हम हाँ अगर ये है जी, ये सेकंड कमांड है वो हमारी ये है कि हम ये माइग्रेशंस है इसको रोल बैक कैसे कर सकते हैं। अगर आप रोल बैक करेंगे तो ये माइग्रेशंस जो है लास्ट वाली ये उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट करते हैं। और माइग्रेशन रिफ़्रेश क्या है, फ्रेश क्या है, ये भी हम देखते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये इस कॉलम के अंदर हम दो, अगर पहले ऑलरेडी कोई माइग्रेशंस टेबल एग्जिस्ट करता है उसके अंदर आपने दो कॉलम और ऐड करने या एक कॉलम और ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जी कमांड है PHP आर्टिज़न मेक माइग्रेशन, इसका है जी ऐड के आगे आएगा कॉलम। अच्छा जी, हमारा जो हम ना एग्जिस्टिंग जो माइग्रेशंस है उसके अंदर हम किस तरह से अपने कॉलम को ऐड करते हैं, उसके लिए हमारी जो कमांड है वो PHP आर्टिज़न मेक माइग्रेशंस के अंदर जो है माइग्रेशंस के आगे हमने लिखना है ऐड कॉलम के आगे हमने जो है ना उस माइग्रेशंस का नाम लिखना है जी, ऐड कॉलम कस्टमर्स के टेबल है कस्टमर्स का, फिर आपने दो इसमें डैश लगाना है और आगे लिखना है टेबल के आगे आपने उस टेबल का नाम देना है। ठीक है, कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स दे दिया। तो अब ने हमारी न्यू जो माइग्रेशंस है वो हमारी बन गई। देखें इसके अंदर अब क्या है कि इसके अंदर अप और डाउन के अंदर देखें इसके अंदर और इसके अंदर आपको फ़र्क ये मिलेगा, यहाँ पे स्कीमा क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है जी जस्ट स्कीमा टेबल्स आगे कॉल हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट का फंक्शन नहीं कॉल हो रहा। इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, डाउन के अंदर हम किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर हम की कॉलम न्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर टेबल को कॉल कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैं ऐड करता हूँ जी एक सिटी ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये आफ्टर आए मेरा जो मेरा एड्रेस था ना, एड्रेस के बाद ये मेरा एक कॉलम आ जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये मेरा एड्रेस ऑलरेडी है पड़ा, इसके साथ यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाए, तो इसको मैं फिर माइग्रेट कर देता हूँ। माइग्रेट किया तो देखें एक माइग्रेट हो गया। इसको मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें सिटी आ गया एड्रेस के बाद। यहाँ पे ये देखें एग्जिस्टिंग माइग्रेशंस के अंदर आप किस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये हो गया कि हम किस तरह से किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर माइग्रेशंस को कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी ये है कि हम किस तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास ये है कि हम रोल बैक कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं और फ्रेश। मैं आपको रिफ़्रेश और फ्रेश में ये बता दूं, फ़र्क ये होता है कि ये जो रिफ़्रेश है उसके अंदर जो कॉलम होते हैं ना वो सारे पहले रोल बैक होते हैं। रोल बैक होके फिर सारी की सारी जो है ना माइग्रेशन रन हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। PHP आर्टिज़न माइग्रेशंस रिफ्रेश।
रिफ़्रेश करेंगे, देखें सबसे पहले रोल बैक चला, सारे के सारे टेबल्स रोल बैक हो गए, फिर यहाँ पे माइग्रेट हो गए। इसी तरह अगर मैं फ़्रेश की बात करूँ तो फ़्रेश के अंदर क्या करेगा, वो ड्रॉप कर देगा पूरे के पूरे टेबल्स को, पूरी डेटाबेस को ड्रॉप किया उसने। ड्रॉप करने के बाद फिर यहाँ पे उसने ना माइग्रेट कर दिया। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।